आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए फटाफट हम लोग बढ़ लेते हैं। आज 2-4-5 मिनट की ही वीडियो होगी, ये छोटी सी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग एक भयानक, भयंकर और बहुत बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका नाम होगा, क्या नाम होगा? पॉलिनेशन। लेकिन उनसे पहले आज जानिए, बायोलॉजी लेक्चर 5 में प्लांट रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पिछले रोज बताए थे कि एक छोटी सी डिफिनेबल टर्म है, नाम है उसका एपोस्पोरी। क्या नाम है? एपोस्पोरी। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं एपोस्पोरी क्या होता है। यहां देखिए डेफिनेशन है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको रोक करके लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझिए। चलिए लिख लिए होंगे। क्या कहता है? जब गेमेटोफाइट मींस एम्ब्रियोसेक, गेमेटोफाइट मींस एम्ब्रियोसेक का विकास, स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, अब जो भी हो आप लोग सुधार लेंगे, मैं पढ़ रहा हूं। का विकास स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट माने जिससे स्पोर बनता है उसका जनक, मींस स्पोर मदर सेल, मींस स्पोर मदर सेल। स्पोरोफाइट मींस बोले तो स्पोर मदर सेल, देख लीजिए आप। इसको स्पोर मदर सेल कह देते हैं। स्पोरोफाइट स्पोर मदर सेल से मियोसिस के बिना ही, मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होती, कोशिका विभाजन के, कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन। केंद्रक का विभाजन दो विधि से, एक मियोसिस, दूसरा माइटोसिस। मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन। मियोसिस जहां प्रजनन की क्रिया होती है, जहां फर्टिलाइजेशन की बात होती है, जहां सिंगेमी की बात होती है, वहां जो आने वाले सेल होते हैं वो मियोटिकली डिवाइड होकर के आते हैं, मीन्स उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ये मियोसिस में ऐसा होता है। जबकि माइटोसिस में एक सेल से तो दो सेल बनते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, परंतु क्रोमोसोम की संख्या समान रह जाती है, जितने जनक में, जितने पेरेंट में, उतने डॉटर में, डॉटर सेल में। ठीक। तो क्या कहता है? जब गेमेटोफाइट मींस एम्ब्रियोसेक का विकास स्पोरोफाइट स्पोर मदर सेल से मियोसिस के बिना ही हो जाता है तो उसे एपोस्पोरी कहते हैं। शब्द को याद रखेंगे, शब्द को याद रखेंगे तो उसे एपोस्पोरी कहते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म में एपोस्पोरी का खोज सर्वप्रथम यहां हम लगा दें, सर्वप्रथम, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल। सर्वप्रथम रजेनबर्ग ने 1907 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1907 ईस्वी में रजेनबर्ग ने, 1907 पोस्ट में लिख दिए हैं, मीन्स 1907 ईस्वी में रजेनबर्ग ने हेरेसियम कुल के प्लांट में किया था। यह एक कुल है, याद रखेंगे। ये क्या है? कुल है। एग्जाम्पल में आएंगे ये, इसके जाति भी आएंगे। हेरेसियम कुल के प्लांट में किया था। हेरेसियम कुल के प्लांट में एपोस्पोरी का खोज सबसे पहले किसने? रजेनबर्ग ने। कितने ईस्वी में? 1907 ईस्वी में। पॉइंट टू बी नोटेड। एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म के हेरेसियम कुल के पादप में रजेनबर्ग ने एपोस्पोरी का खोज किया था। किसने? रजेनबर्ग ने। एपोस्पोरी का खोज किसने किया? रजेनबर्ग ने। किस कुल के पादप पर? हेरेसियम कुल के पादप पर। वो क्या है? एंजियोस्पर्म। खोज किसका किया? एपोस्पोरी का। कितने ईस्वी में? 1907 ईस्वी में। इन तमाम बातों को याद रखेंगे तभी आपसे क्वेश्चन टिक कर पाएंगे। देखिए, इस प्रकार विकसित एम्ब्रियोसेक को, अब जो ये एम्ब्रियोसेक विकसित हुई है बिना मियोसिस का, बिना मियोसिस का जो एम्ब्रियोसेक विकसित हुए हैं, इस प्रकार विकसित एम्ब्रियोसेक को
एपोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक कहते हैं। एपोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक किसे कहेंगे? वैसा एम्ब्रियोसेक जिसका विकास बिना मियोसिस का हुआ है, उसे एपोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक कहते हैं। तो इस प्रकार विकसित एम्ब्रियोसेक को एपोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक कहते हैं। आइए एपोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक में एग या ओवम डिप्लॉयड होता है। एग या ओवम डिप्लॉयड होता है। हाँ, अन्य पादपों में या अन्य विधि से जो होते हैं उसमें हैप्लॉयड होते हैं, लेकिन यहाँ एपोस्पोरी के केस में ये क्या हो जाते हैं? डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो छाप तो लिए ही होंगे, इनको हम मिटाएंगे। अब मिटा रहे हैं, इसके बाद थोड़ी सी बच गई है एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल है उसको जान लेंगे। तो जो नहीं छापे हैं फटाक से छाप लीजिए, उसको हम इरेज करके फिर इसके एग्जाम्पल बताते हैं। तो चलिए यहां लिखे हैं एग्जाम्पल ऑफ एपोस्पोरी। क्या लिखे हैं? एग्जाम्पल ऑफ एपोस्पोरी। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 उदाहरण लिए हैं, जिनमें से दो के अलग समूह है और ये 3 के अलग समूह है। इसमें खासियत है, इनको अलग याद रखेंगे। जैसे इपेटोरियम ग्लैंडुलोसम जो है तथा पार्थेनियम, ये घास है, पार्थेनियम अर्जेंटेटम जो है, देखिए इसमें ये दोनों में इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक का विकास मियोसिस के बिना होता है, लेकिन कहां से होता है? मेगास्पोर मदर सेल से होता है। तो पूछेगा मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस के विकसित होने वाले एम्ब्रियोसेक कौन है? तो यही है वो यूपेटोरियम एंड ग्लैंडुलोसम। अगला है पार्थेनियम अर्जेंटेटम। इसमें भी किसके? मेगास्पोर मदर सेल से तो विकास होता है डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक का, परंतु मियोसिस नहीं होता है। यदि मियोसिस होता तो एम्ब्रियोसेक कैसा हो जाता? हैप्लॉयड। आइए दूसरी देखिए, इसी पर तो रोजेनबर्ग ने खोज किया था। हेरेसियम, क्रेपिस और रेनुनस्यूलस, ये 3 हैं। इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक का विकास बिना मियोसिस का न्यूसेलस से होता है। याद कीजिए, मैच्योर्ड ओव्यूल में देखे होंगे कहीं पर न्यूसेलस लिखा होगा। अब यहां पर हम एक छोटी सी जानकारी आपको दे देना चाहते हैं। यहां देखे होंगे, यहां पर अंडरलाइन है, यहां पर अंडरलाइन है, यहां अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, यहां अंडरलाइन छूट गया था तो अभी दे देते हैं। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये हम किसी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं, वरना पाउडर उडर लिखते हैं यदि इनके रूप रंग को बढ़ाना होता। ऐसी बात नहीं है, लिपम लिप नहीं है ये। फॉरेन लवली, जीरा लवली, बरिश लवली, हल्दी लवली इत्यादि, पचफोरना लवली, ये सब नहीं है वो। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के गुण हैं, साइंटिफिक नेम का तरीका है। याद कीजिए 11th क्लास को, जब वैज्ञानिक नाम लिखने की तरीका हम लोग जान रहे थे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नामांकन के 2 पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिए हैं। तो उन्होंने ही बताए थे कि नामांकन के 2 पद्धति में एक नाम होता है उसका वंश और दूसरा होता है उसकी जाति। वंश का पहला लेटर कैपिटल होते हैं, जाति के सभी लेटर स्मॉल होते हैं। जब इनको हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पर, टिंग टोंग टोंग टैंग टैंग, कंप्यूटर पर जब करते हैं ये टिंग टोंग, तब इसको हम इटालिक लेटर में ना तिरछी या ना क्या तिरछी लेटर में लिखते हैं, समझ गया? तो तिरछी लेटर में इसको लिख देते हैं तो पता चल जाता है कि ये स्पेशल है। जब हम आप क्या करते हैं, हैंड राइटिंग करते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो वैसे करके तिरछी तो ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? करेंगे इसको नीचे से अंडरलाइन कर देंगे। अरे भैया, अंडरलाइन का मतलब ही होता है नीचे, तो उसके पीछे नीचे, तो नीचे अंडरलाइन हो गया।
उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। दोनों को अलग अलग, वैज्ञानिक नाम में दो शब्द का प्रयोग है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। इसमें केवल वंश है, जाति नहीं है। इसमें केवल वंश है, जाति नहीं है। इसमें वंश जाति दोनों है जी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे और आप समझे होंगे। बहुत छोटी सी वीडियो हुई आज की, लेकिन अगली बार जब आएंगे अगले लेक्चर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, और वो टॉपिक होगा पॉलिनेशन, परागन। परागन, पॉलिनेशन, कहां, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन का स्थानांतरण, स्थानांतरण की क्या क्या विधियां हैं, कैसे कैसे पॉलिन ग्रेन स्थानांतरित हो जाते हैं, इन तमाम बातों को हम कब देखेंगे, अगले लेक्चर में। तो आप बने रहेंगे अगले कार्यक्रम के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें, और ये जो आफत काल है ना, इनसे अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।